स्वागत है आपका डे 33 डेडलिफ्ट्स एंड बैक में। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है क्योंकि पहली बार पूरा सेशन में कन्वेंशनल्स लगाने वाला हूँ सिर्फ। तो लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था कन्वेंशनल, बट सूमो लगाने के बाद वो ट्राई किया था। तो आज स्टार्टिंग से ही मैं कन्वेंशनल लगा रहा हूँ, वार्म अप कर रहा हूँ। अभी 160 kg लोडेड है, अगला सेट वो लूँगा मैं। तो 160 लेता हूँ, 170 लेता हूँ। लास्ट टाइम भी 170 आ गया था। फिर 170 कैसा आता है उसके हिसाब से 180 ट्राई करेंगे, और फिर वो कैसा आता है उसके हिसाब से उससे ऊपर नहीं जाऊंगा मैं आज। और फिर 170 60 इसके आसपास ही प्रैक्टिस करेंगे, बाकी सेट्स लगाएंगे। सो लेट्स गो फॉर 160। नॉट द बेस्ट ब्रेसिंग आई गेस, थोड़ा सा मैं लेट्स को और एंगेज कर सकता था। देखते हैं फॉर्म। मैंने रियलाइज़ किया है कि सुमो से ज़्यादा मेरा कन्वेंशनल में ही बैक स्ट्रेट आ रहा है। तो दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि मैं इसकी प्रैक्टिस क्यों कर रहा हूँ। तो अब 170 लोड किया है मैंने, सिंगल टेस्ट कर रहा हूँ। वैसे तो सिंगल में नहीं टेस्ट करना चाहिए ऑफ कोर्स, बट अभी मुझे पता तो लगे कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज ऑफ योर 1 rep मैक्स पे ट्रेन करते हैं। तो वही मैं चेक करना चाह रहा हूँ कितना मुझसे लिफ्ट हो जा रहा है। तो 170 देखते हैं कैसे लिफ्ट होता है और फिर आगे प्लान करते हैं। तो सुमो के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर अब अगर कन्वेंशनल सीखने का मैं ट्राई करूँगा तो, क्योंकि वो पूरा फिर अलग स्किल है, तो स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे वापस से बिल्ड करना पड़ेगा और स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स काफ़ी कम हो जाएगा। तो उससे अच्छा जो चीज़ ऑलरेडी इम्प्रूव्ड है उसी को थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं। अभी तक ये प्लान है। तो सुमो से कंटिन्यू करते हैं 170 kgs। लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। फॉर सम रीज़न लास्ट सेट में रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तो 170 के साथ मैंने जैसे ही पहला सेट लिया मुझे समझ आ गया कि आज वेट ज़्यादा नहीं उठने वाला है। तो 170 के ही 5 reps लगाए मैंने पहले सेट में। तो 2 और सेट्स लगाऊंगा 170 के साथ ही। वेट ज़्यादा पुश नहीं कर रहा मैं, टुडे इज़ नॉट ड डे। थोड़ा सा अपने लेफ़्ट साइड में बैक के थोड़ा सा पेन भी फील हो रहा है मुझे। तो 170 के ही 2 और सेट लेते हैं और फिर बैक की पूरी प्रॉपर वर्कआउट पे करते हैं। गुड रेप। बैड रेप। एक और सेट 170 for 5। मज़ा नहीं आ रहा है लिफ्ट्स में। एक और सेट लगाता हूँ मैं और फिर रोइंग दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट अप मशीन रोइंग लगाएंगे। मशीन चेस्ट सपोर्टेड रोइंग, जो भी बोलो आप, सीक्रेट रोज। 3 सेट्स 8 to 10 reps। और डेडलिफ्ट का मैंने फाइनलाइज़ कर लिया है कि सुमो ही रखते हैं। दोनों मिक्स एंड मैच करने के चक्कर में दोनों का फॉर्म ही गड़बड़ होगा और प्रोग्रेस ऑफ कोर्स स्लो हो जाएगा। तो दैट विल बी द प्लान। 37.5 kgs दोनों साइड पे है। One, 2, 4, 5, 6, 7,
इस पर भी बस जल्दी से 37.5 के तीनों सेट्स में 8 रेप्स निकालने हैं, देन विल मूव टू 40 kgs ऑन बोथ साइड्स। तो इस पर भी वेट पुश करने में बहुत मज़ा आता है, बढ़ाने में, पुल करने में टेक्निकली। यप। थर्ड सेट, इसमें भी हम 3 रेप्स के लिए जा रहे हैं, 8 रेप्स के लिए जा रहे हैं। फुल स्ट्रेच। फाइव, 8 partials. Dead. दिन की तीसरी एक्सरसाइज, रियल डेल्ट फ्लाई, रियल डेल्ट्स फ्लाइज। तो दोनों बैक के एक्सरसाइज के बीच में मैं ये लगाता हूँ ताकि बैक को थोड़ा रेस्ट मिल जाए और पम्प भी अच्छा है साथ में। तो इसका भी एक सेट में नहीं, मैं एक सेट नहीं बचाऊँगा क्योंकि अंदर वाली लाइटिंग जो है उसमें से भी रियल डेल्ट का पंप उतने अच्छे से दिखते नहीं है, कट्स जो होते हैं। तो 3 सेट ये फिनिश करते हैं, फिर लैट पुल डाउन्स करते हैं एंड दैट्स इट फॉर द डे। तो इस पे हम वेट पुश करने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे, छोटे मसल का एक्सरसाइज है। स्लो एंड कंट्रोल रेप्स लगाना मेन हमारा एम रहेगा। स्लो 6 7 8 9 11 12 13 slowly 14 15 16 partials. लाइटिंग नहीं है तो इसके 2 सेट्स लगाते हैं और फिर लैट पुल डाउन मूव करते हैं। अगर मैं ट्रैप्स भी बैक डे पे लगाऊं, तो पंप काफ़ी अच्छा आ जाएगा पूरे बैक का। बट वही है, एनर्जी नहीं बचती लास्ट तक बिल्कुल भी। लास्ट सेट है टिल फेलियर। Six, 8 10 12 passes. Drops it. Oh, 3 passes.
एब्सोल्यूट फेलियर। बस इसके बाद लेट्स पुल डाउन लास्ट एक्सरसाइज टू गो। पम्प बहुत अच्छा फील हो रहा है आज, क्योंकि डेडलिफ्ट्स कम लगाए हैं मैंने, तो मे बी बाकी के जो एक्सरसाइजेस थे उन पर ज़्यादा इंटेंसिटी से गया हूँ मैं, तो पॉसिबल है। लेट पुल डाउन्स के 2 सेट्स कंप्लीट हैं, वो मैं एक बंदे के साथ ऑल्टरनेट कर रहा था शेयरिंग में, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बिल्कुल वेट कम करके बहुत अच्छे से कंट्रोल रेप्स निकाल रहा हूँ। लैट्स आर फीलिंग टू गुड। मैं सोच रहा हूँ 2 और सेट्स लगा लेते हैं, क्योंकि टोटल डेडलिफ्ट के भी 2 ही सेट्स हुए हैं आज, 2 3, एक तो फेल हुआ, 2 3, और उतना वेट भी नहीं था हैवी, और बाकी फिर 3 3 6 सेट्स होंगे बैक के, तो इसका एक बढ़ा देता हूँ तो 7 सेट्स हो जाएंगे, 3 रोइंग के और 4 इसके। तो लैट पुल डाउन्स के 4 सेट्स लगा लेते हैं, और फील भी अच्छा हो रहा है आज, तो प्रॉबेबली पंप बहुत अच्छा आएगा। अभी चेक करते हैं बिफोर द सेट। नॉट श्योर अबाउट द राइडिंग कैसी है, सो लेट्स स्टार्ट। हैंडल चेंज कर रहा हूँ, 2 सेट्स शेयरिंग में लगा रहा था तो मुझे उससे लगाने पड़े, बट आई विल यूज दिस न्यूट्रल ग्रिप। परफेक्ट। Seven, 8, 9. लास्ट सेट लगाते हैं अब, ड्रॉप सेट्स टिल फेलियर, देन विल गो फॉर पोजिंग। लास्ट सेट, 1 2 3 4 5 6 7 9. ड्रॉप सेट लाइट वेट है, 2 3 फेलियर। थोड़े और पार्शल्स आ जाएंगे। हमें यही पोजिंग करनी पड़ेगी, अनफॉर्चुनेटली अंदर वाला एरिया खाली नहीं है।
वर्कआउट। तो वर्कआउट सॉलिड रहा, स्पेशली बैक का 10/10 देते हैं हम वर्कआउट को अगर डेडलिफ्ट्स अच्छे से चले जाते और बट डेडलिफ्ट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, स्पेशली कन्वेंशनल ट्राई करने के चक्कर में, तो 9/10 या फिर 8/10 हम बोल सकते हैं। तो डेडलिफ्ट में मैंने डिसाइड किया है कि सुमो के साथ ही कंटिन्यू करते हैं, कन्वेंशनल के चक्कर में प्रोग्रेस और स्लो हो जाएगा और फॉर्म में और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, उसी के और और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, यप। और कन्वेंशनल करने के कारण ही जब मैंने सुमो का पहला सेट लिया 170 का, तो हिप प्लेसमेंट मेरी गलत हो जा रही थी, जिसके कारण पहला पहला रेप ही मुझे ऐसा लगा बहुत मुश्किल से आ रहा है। दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि 170 के और हम ऊपर नहीं जाएंगे, और 170 का ही टॉप सेट मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। रिकॉर्ड हो नहीं पाया वो फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग रुक गई थी, बट उसके बाद 170 के ही लगाए मैंने सेट्स। तो डेडलिफ्ट में हम यही रखेंगे कि कन्वेंशनल छोड़ के सुमो के साथ ही करते हैं, मज़े मज़े में कभी कन्वेंशनल मार लिया तो दैट्स फाइन, बट प्रॉपर हेवी वेट प्रैक्टिस सुमो के साथ ही करके प्रोग्रेस करने का ट्राई करते हैं, जैसा कि हम पहले कर रहे थे। बहुत जल्दी 200 kgs अच्छे फॉर्म के साथ लगा लेंगे। पहले एम है 190 अच्छे फॉर्म से लगाना, 180 तक लग जा रहा है, 190 आराम से लग ही जाएगा, ठीक है। और फिर 200 पे मूव करेंगे, स्लोली आराम से प्रोग्रेस करेंगे, सेफली करेंगे, इंजरी फ्री करेंगे, अच्छे फॉर्म के साथ करेंगे। और प्रोग्रेस और फास्ट हो सकती थी मेरी कंपाउंड लिफ्ट्स पे अगर मैं प्रॉपर पावर बिल्डिंग या फिर स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहा होता, एसपीडी के एक्सेसरी लिफ्ट वगैरह ये सब कुछ लगा रहा होता, बट मैं वैसे प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहता हूँ, मैं मसल बिल्डिंग पे मेन फोकस करना चाहता हूँ, और मेनली वो बोरिंग लगता है मुझे, दैट्स वाई आई डोंट लाइक कि जैसे डेडलिफ्ट किया फिर डेडलिफ्ट के एक्सेसरीज किए, आरडीएल्स किए, तो वो थोड़ा मुझे बोरिंग लगता है, तो इसलिए उस टाइप का प्रोग्रामिंग मैं अपना नहीं करता हूँ। तो सेम कंटिन्यू करते हैं, डे 33 है आज, और अब हम कल लगाने वाले हैं आर्म्स, रेस्ट डे। आर्म्स तो मेरे लिए रेस्ट डे टाइप का होता है, इट्स ईजी सिंपल, मतलब ऑफ कोर्स फुल इंटेंसिटी के साथ जाता हूँ मैं, स्टिल फटीग उतना नहीं होता है ना, सिंपल एक्सरसाइजेज होते हैं। तो कल हम लगाते हैं डे 34 पे आर्म्स, और मैं आपसे मिलता हूँ कल।